नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गारंटर के बारे में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी व्यक्ति के लोन में गारंटी दी है, अगर वो सिक्योर्ड लोन में है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में गारंटर को होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उसका उपाय भी बताएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आजकल लोग बहुत ही जल्दी किसी का भी गारंटर बन जाते हैं। आजकल भाई भाई का गारंटर बन जा रहा है, दोस्त दोस्त का गारंटर बन जा रहा है, साला जीजा का बन जा रहा है, जीजा साला का बन जा रहा है, रिश्तेदार ही बन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धोखाधड़ी बहुत ही तेजी से हो रहे हैं। आज के समाज में एक दूसरे को धोखा देना बहुत ही आसान हो गया है। लोग एक दूसरे के विश्वास का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको अपने लोन में गारंटर बना दे रहे हैं। अगर आपने भी किसी की गारंटी दी हुई है, अगर उसका लोन सिक्योर्ड है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई कहता है कि हमारे लोन में गारंटर बन जाइए, चाहे वो लोन छोटा हो या बड़ा, आप कभी गारंटर मत बनिए। इसके पीछे सबसे बड़ा जो नुकसान वो है कि अगर वो व्यक्ति लोन देने में असमर्थ होता है या फिर अपना लोन नहीं समय पे चुकाता है, तो उसका सिविल तो जाएगा ही जाएगा, सब आपका भी सिविल डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले गारंटर मत बनिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई पहले से आपसे कह रखा है कि आपको गारंटर बनना है हमारे लोन में, तो आप गारंटरशिप मत दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नुकसान आपका हो जाएगा। अगर सिक्योर्ड लोन में गारंटी दे दी है और ऐसे कंडीशन में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसको भी समझना ज़रूरी है। लोग बहुत कहते हैं कि सर आप डरा देते हैं। डराते नहीं है, कानून समझाते हैं। कानून को समझाएंगे और उसके बाद उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो मान लीजिए कि अगर सिक्योर्ड लोन में, किसी के होम लोन में, किसी के बिजनेस लोन में आपने गारंटी दी है और ऐसे सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करता है, तो बैंक सबसे पहले नोटिस गारंटर को भेजता है। बैंक सबसे पहले गारंटर को पकड़ता है, गारंटर के घर पे रिकवरी एजेंट भेजता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम गारंटर को पकड़ेंगे, गारंटर को परेशान करेंगे, तो गारंटर बोरोर से कहेगा, बोरोर से पैसा निकलवा करके हमारा पैसा हमको देगा। तो यहाँ पर झूठ मूठ का बिना किसी भी कारण के आपको लोग परेशान करने लगेंगे। आपने पैसा लिया भी नहीं है, आपने उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं किया है, फिर भी लोग आप ही को परेशान करेंगे। तो जिसमें आपका सुख चैन, आपका नींद, आपका काम धाम सब बेकार हो जाएगा। एकदम हम डिटेल में आपको बता रहे हैं, एकदम फ्रैंकली बता रहे हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली रूप से टॉर्चर किए जाए बैंक के द्वारा। रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएंगे, पैसा आपने लिया नहीं, पैसा किसी और ने लिया, यूज किसी और ने किया, बिजनेस किसी और ने किया, मजा किसी और ने लिया, और नुकसान यहाँ पे आपको हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि गारंटी देनी ही नहीं है। किसी को भी गारंटी मत दीजिए। आज के समय में कोई अच्छा नहीं है, आपके लिए कोई अच्छा नहीं है। जब तक आपसे स्वार्थ है, लोग आपसे बात करते हैं। अब इसमें हम कहते हैं कि अगर आपने गारंटी दी है सिक्योर्ड लोन में, सरफेसी एक्ट में, अब बैंक ने आपको नोटिस भेज दी है 13(4) की भी। अब इसमें क्या है कि आप परेशान हो गए, 13(2) तो आया ही था, अब 13(4) की नोटिस आ गई। तो इसमें आपके साथ क्या क्या हो सकता है? बैंक आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करा सकता है। सबसे पहले आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भैया सबसे पहले बोरोर की प्रॉपर्टी ली जाए। तो बैंक आपको एक नोटिस पीस ऑफ पेपर भेजता है, तो फिर उसमें आपको नुकसान होता है। नुकसान ये होता है, या तो आप सरफेसी एक्ट के तहत आप जाएंगे डीआरटी कोर्ट में, तो वहाँ पे डीआरटी कोर्ट में फ़ीस पे करना होगा। अब डीआरटी कोर्ट में फ़ीस पे करने का क्या प्रोविज़न है? लोन अमाउंट का 2%। अगर मान लीजिए लोन आपका 50 लाख का हो गया, तो फिर यहाँ पे नुकसान हो गया, 2-2.5 लाख रुपये आप ऐसे ही भरना पड़ेगा। तो जिस लोन को आपने नहीं लिया, जिस लोन में आपने इस्तेमाल नहीं किया, उस लोन में आपको पैसा देना पड़ रहा है, प्लस एडवोकेट की फ़ीस। अब डीआरटी के एडवोकेट की फ़ीस आपको मैं बता दूं कि बहुत ही मिनिमम जाएगा, तो उसमें आपको 60,000 यानी कि 60-70 हज़ार जाएगा। और इसमें भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भैया हम आपके पूरे के पूरे डिस्प्यूट को ख़त्म करा कर देंगे, हम आपको इतना पैसा हमें शेयर में चाहिए, यानी कि अब उनको भी लोन में शेयर चाहिए। तो आजकल ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो गारंटर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि बचाव के क्या पक्ष हैं। अब मान लीजिए कि आपने किसी की भी सिक्योरिटी दी है, होम लोन, बिजनेस लोन, किसी भी मॉर्गेज लोन में, प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज है और इसमें बैंक ने आपको यहाँ पे नोटिस भेज दिया है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बैंक से आप क्या करेंगे कि उनको कभी भी आप
आरटीआई फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि आरटीआई फाइल करने में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बैंक कहती है कि भैया आरटीआई का जवाब हम एक अक्षर में लिख करके दे देंगे, एक लाइन में दे देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैंक को लीगल नोटिस भेजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का। उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपका होगा एक लोन एग्रीमेंट लेटर। उस लोन एग्रीमेंट लेटर में 2 साइन होते हैं, एक बोरोवर का होता है, एक गारंटर का होता है। तो ऐसे पेपर को लेकर के आप अपने सिविल कोर्ट में उस बोरोवर के ऊपर प्रेशर देने के लिए आप उनके ऊपर 420 का केस फाइल कर सकते हैं। आप उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस फाइल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र, कि सर इस व्यक्ति ने हमें अपने लोन में गारंटर बनाया, जालसाजी की, 420 की, और आज ये अपना लोन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बैंक हमें परेशान कर रहा है। तो पहले तो आप 420 का मुकदमा उसके ऊपर करिए। दूसरा, आप सबसे पहले जा करके अगर सरकारी बैंक है तो तुरंत हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लीजिए। अगर सरकारी बैंक नहीं भी है तो आप जा करके डीआरटी से स्टे ऑर्डर ले लीजिए कि सर मैंने इस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस किया हुआ है, ये व्यक्ति अपना लोन नहीं दे रहा है, जिससे कि बैंक हमको परेशान कर रहा है, तो हमें स्टे चाहिए। तो यहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं। तो इतना आपको काम करना पड़ेगा, तब जा करके आप सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा बैंक सबसे पहले गारंटर को पकड़ती है, गारंटर की संपत्ति बेचने की बात करती है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, गलती की, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सतर्क रहें, सजग रहें। सबसे पहले तो किसी के भी लोन में गारंटर मत बनिए। बोल दीजिए भैया हमको गारंटर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी और को देख लें। लेकिन अगर कोई आपका सगा है, बहुत ही खास है, तो भी आप उसकी लिमिटेड गारंटी दीजिए, एक एग्रीमेंट करा लीजिए। मान लीजिए कि अगर वो सीसी लोन लेता है और सीसी लोन की लिमिट आपको पता है कि हर साल वो बढ़वा भी सकता है। अगर आपने 10 लाख की ही लिमिट के लिए गारंटी दी है और वो 50 लाख करा लिया और आपको पता नहीं है, तो नुकसान यहाँ पे आपको हो सकता है। तो इसीलिए सोच समझ कर गारंटी दीजिए, किसी का भी हो, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोग हैं जो आजकल इस तरीके से जाल में, स्कैम में फंस रहे हैं, उनको भी मदद हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।